साधना जीवन और व्यवहारिक जीवन में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है कृतज्ञता और दूसरा है क्षमा। व्यवहार के लिए भी और साधना के लिए भी। वस्तुतः व्यवहार और साधना या अध्यात्म कह लो, व्यवहार और अध्यात्म ये अलग अलग है ही नहीं, अलग अलग नहीं है। जिसका लक्ष्य साधना होगा और साधना में गतिशील होगा तो समझ लो उसी अनुपात में, ऋषि बिल्कुल उसी अनुपात में व्यवहार में पवित्रता आती जाएगी। ऐसा नहीं कि व्यवहार में पवित्रता आएगी तब जाकर के साधना में प्रगति होगी, ऐसा नहीं है। सच क्या है, साधना में जब प्रगति होती है तब जाकर के व्यवहार में पवित्रता आती है। इसको इस ढंग से भी कह सकते हैं, व्यवहार में जितनी भी अपवित्रता है, कल्मश है, विकृतियां हैं, वह सब साधना के अभाव में है, आध्यात्मिक प्रगति के अभाव में है। अब ये विषय अलग है, इस पर मैं विस्तार नहीं दूंगा। अभी जो मैं कहने के लिए सोचा वो है कृतज्ञता और क्षमा, और वो भी बहुत थोड़े थोड़े में बताऊं। हमारे मन में शिकायत होता है। क्या शिकायत होता है? हमारे अनुसार नहीं हुआ, हमारे अनुसार काम नहीं हुआ, हमारे अनुसार घटनाएं नहीं घटी, हमारी बातों को नहीं मानी गई, विपरीत किया। ये क्या है? ऐसा जब मन में आने लगता है, पहले तो मन में ही आता है, फिर वो शब्दों में आता है, फिर एक्शन में आता है, और ये मन में एक बार नहीं आता है। इस चीज़ को समझें आप, एक ही बार नहीं आता है कि देखो उसने ऐसा किया, वो अनेकों बार रिपीट होता है। ये हम सबका अनुभव है। अनेकों बार क्या होता है, हम उसे दोहराते रहते हैं, उसने वैसा किया वैसा किया, और जब लंबे समय तक वो अंदर में पक जाता है, अब फिर क्या होता है, वो फिर शब्दों में बाहर एकदम से निकल पड़ता है फिर वो। और उसके साथ में जहाँ शिकायत है, हमेशा ध्यान रखो, जहाँ शिकायत है वहाँ पर आक्रोश है। ये एक अलग अलग नहीं है। जहाँ शिकायत है इसका मतलब उनके प्रति आप नाराज हैं, उनके कृत्यों पर नाराज हैं। और जब शिकायत को जब शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो उसके साथ में वो फोर्स करता है उद्वेग। वो जो आक्रोश है ना, वो शब्दों का जो रूप है उसको बदल देता है। शब्दों का जो मुलायमियत है, कहना चाहिए, शब्दों की जो सचमुच प्रकृति होनी चाहिए, शब्दों की जो शालीनता होनी चाहिए, उसको भंग कर देती है वो आक्रोश। क्योंकि वो शिकायत ही नहीं है, शिकायत के साथ साथ में नाराजगी भी है छिपी हुई। अब वो शब्दों में निकलेगा, एक्शन में निकलेगा, क्रियाकलापों में निकलेगा। क्यों होता है? कृतज्ञता के अभाव से। मैं कह रहा हूँ, यदि हमारे जीवन में कृतज्ञता ले आए तो शिकायत खत्म हो जाएगा। कृतज्ञता, और उसके लिए कृतज्ञता लाने के लिए एक शब्द है धन्यवाद, आभार। वही कृतज्ञता है, वही आभार है, ग्रेटिट्यूड।
एक पुस्तक मैंने पढ़ी है, द मैजिक, जादू, और पूरी पुस्तक में एक ही बात का वर्णन है, कृतज्ञता कृतज्ञता, धन्यवाद धन्यवाद, एक ही बात के लिए। और ऐसे नहीं कि मोटी पुस्तक है। तो किसके प्रति कृतज्ञता? सबके प्रति, सबके प्रति। और शुरुआत कहाँ से हो? अपनों से। अपनों से। आप कहाँ हैं पहले देख लो। आप यहाँ हैं, फिर आसपास में कौन है जो आपके लिए सहयोग कर रहे हैं, आपके भोजन के लिए, आपके दवाई पानी के लिए, आपके कपड़े लत्ते के लिए। फिर भोजन आया कहाँ से? एक एक चीज़ को देखें आप। भोजन आया कहाँ से, कपड़े आए कहाँ से? गुरुदेव जी कहते थे ना, एक जलेबी के बनाने में हजारों हजारों लोगों का हाथ है। जलेबी एक आदमी नहीं बना रहा है, उसके पीछे जाइए, हजारों हजारों लोगों का हाथ है। बिना लोहे की कढ़ाई के कैसे बनेगा? तेल कहाँ से आएगा? फिर उसको बनाने वाले कितने? गुरुदेव जी गिनाते थे, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि हम भोजन कर रहे हैं, अच्छा लगता तो है मैं कमा रहा हूँ, आप कमा तो रहे हैं, और नमक का आयात बंद हो जाए, कल्पना करिए, नमक का निर्माण ही बंद कर दें वो लोग, स्ट्राइक कर दें, हम नहीं भेजने वाले हैं नमक, तो क्या पैसे से नमक बनेगा? कुछ लोग कहते हैं हम तेल खरीदते हैं दिमाग की स्क्रू ही ढीला है। आप पेट्रोल पंप में जाते हैं, तेल खरीदते हैं, कहेंगे तो पैसा तो देते हैं, पैसे से तेल आता है, कभी कल्पना किए हैं आप? पैसे से तेल आता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आप देखे हैं जहाँ से तेल निकलता है, उस कुएं को देखा है आपने? मैंने देखा है। उत्तर गुजरात में बहुत सारे कुएं, कभी कभी उस क्षेत्र में रहे तो वॉकिंग के लिए जाते थे, तो वहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है, देखे, बताया साहब ये कुआं बंद हो गया, तेल ख़त्म हो गया, वो चल रहा है। वो कच्चा तेल निकलता है। कहाँ से निकल रहा है तेल? ज़मीन के नीचे से। उस तेल को बनने में कितने साल लगे होंगे पता है? कैसे बन गए हैं? फूंक मारो बन जाते हैं क्या? पूछो वैज्ञानिकों से, कितना लंबा प्रोसेस होता है उसमें, प्रकृति में, तब जा कर के एक तेल का निर्माण होता है। थोड़ा सा हम उसको चूस रहे हैं। कोयले का निर्माण, अब ये सारी चीज़ें मैं कहने लगूँ ना तो 8 इसी में बच जाएंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि आप जहाँ तेल निकल रहा है उस कुएं में जाओ, तेल निकले और कुएं में पानी, पैसा डालो, ले भैया पैसा इसमें हम दे रहे हैं 100 रुपया। क्या कहते हैं आप? दे रहे हैं कुदरत को? आप जो पैसा देते हैं उस तेल को निकालने में, रिफाइन करने में, पूरे प्रोसेस में जो आप तक पहुंचा है ना, केवल पैसा उसी का देते हैं आप। तेल का पैसा नहीं देते हैं। लेकिन हम लोग के दिमाग में है मैं तेल का पैसा चुका रहा हूँ। नहीं, तेल का पैसा चुका ही नहीं सकते आप, हमें से कोई नहीं चुका सकता है। केवल प्रोसेस का जो काम करते हैं उनका है वो, बस। तो बात यहाँ पर आई कि ये कहना कि मैं कमाता हूँ इसलिए भोजन मिल रहा है, मैं कमाता हूँ इसलिए मुझे कपड़े मिल रहे हैं, नहीं, सच है, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि आप कमाते हैं तभी आदान प्रदान। गुरुदेव जी कहते थे ना, ये कोऑपरेटिव संस्था है, हम भी कुछ करते हैं, दूसरों के भला होता है, दूसरा करते हैं, हमारा भला होता है, एक दूसरे के सहयोग से हम चलते हैं। लेकिन सीधे सामान नहीं आता है पैसे से। आप पैसे से आप चीज़ें नहीं खरीद सकते जब तक पैदा न हो, निकाला न जाए, प्रोसेस न किया जाए। कभी ऐसा भी हो सकता है, आपको मैं कल्पना बताऊं, शेख शादी, उन्होंने लिखा है, बसरा के रेगिस्तान में भटक गया, भूख लगी, प्यास लगी, तड़प रहा था कि कब मिले
पानी, अन्न। एक जगह आगे बढ़ रहा था, देखा एक गठरी है, मन को बड़ा आनंद आया कि कुछ होगा उसमें खाने के लिए। तेज चला गया, गठरी उठाया, खोला, बहुत निराश हुआ, क्योंकि उस गठरी में हीरे मोती जवाहरात भरे हुए थे। भूख मिट जाना चाहिए ना, हीरे मोती मिल गए थे, पेट भरता है। सिकंदर के लिए कहा जाता है वो भारत आए जीतते हुए। राजपूतों ने भोज रखा, स्वागत में करना ही, भाई हारे हुए, ठीक है, भोज की व्यवस्था हो, भोजन दें। तो वहाँ की जो महिलाएं थीं, भोजन जब परसने के लिए गई, टेबल रखा था, भोजन परसे, कपड़ा ढका हुआ था। अब खाने के लिए भूख तो लगी थी उनको, खाने के लिए जैसे उस कपड़े को उठाते हैं, क्या था? सोने की बिस्किट चांदी, हीरे। बहुत नाराज हुआ है, क्या इसको खाया जाएगा? भोजन दो, रोटी चाहिए मुझे। उन्होंने क्या कहा? आपके यहाँ रोटी की कमी थी क्या? यूनान में जहाँ से आप आए रोटी की कमी थी? इसी को तो खाने आए हैं, खाओ ना अब यहाँ तक आए ही क्यों हो? मैं ये कह रहा था कि हम कृतज्ञता ज्ञापित करें। थोड़े मैं कहूँ, मूल विषय पर आऊँ। कृतज्ञता, जो कुछ हमको मिल रहा है उसके प्रति धन्यवाद का भाव। अभी यहाँ पानी आ रहा है, कितने लोग बोरिंग करवाते हैं लाखों रुपया खर्च करके, केवल धूल उड़ती है, पानी मिलता ही नहीं है। मैं देखा हूँ दिल्ली में कि जब सुबह टैंकर आता है तो कितनी लंबी लाइन लगती है उसमें। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, मैं गया एक बार, अभी पिछले ही समय गया था दिल्ली, भगत कहे साहब हमारे यहाँ भोजन के लिए आना है, सत्संग भी हो जाएगा, तो ले जा रहे थे मुझे। देखा टैंकर, लाइन लगी है, लोगों की भीड़, महिलाओं की आ रही बर्तन के लिए। हम क्या कह रहे हैं? मैं पानी वाला हूँ पता है, जो चीज हमको मिल रहा है, धन्यवाद। आसपास अपने ही परिवार के लोग हैं जिनके प्रति मन में शिकायत भरा रहता है, कितना सहयोग है उनका। इसलिए हमें उनके प्रति धन्यवाद। कोई भी हो, एक गिलास पानी दे रहा है कोई घर का सदस्य, आप आ गए यहाँ, घर की रखवाली में कोई है कि नहीं है? आप काम में चले जाते थे, आपके बच्चों को संभालता था कोई, धन्यवाद दिए? नहीं, शिकायत, तुमने वैसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। कमाल है ना, कितना मन में कंप्लेन कंप्लेन। नहीं, धन्यवाद दो। सुबह उठो, सबके प्रति धन्यवाद धन्यवाद। और जैसे ही आपके मन में धन्यवाद का भाव जगा, कृतज्ञता का भाव जगा, बस शिकायत विलीन होते चले जाएंगे। एक लेखिका सीमेन वेल, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, ग्रेस इन ग्रेविटी। ग्रेस कृपा, ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी, उसके लिए ग्रेस इन ग्रेविटी। उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार पृथ्वी में ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण चीज़ों को अपनी ओर खींचती हैं, ऐसे ही परमात्मा का ग्रेस, कृपा है, वो हमें अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचता है। जो अपनी ओर खींच रहा है वही उनकी कृपा है, अर्थात ऊपर उठाने के लिए। लेकिन ये कब होगा? विषाद से भरा हुआ चित्त कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता है। विषाद, क्लांत, साधना होगी कब होगी? जब प्रसन्न हो। और प्रसन्नता तब तक नहीं आएगी जब तक अंदर में कृतज्ञता का भाव न हो। नहीं हो सकता है। धन्यवाद का भाव जगेगा। आप मेरे साथ हैं, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद का भाव जगे। तो उन्होंने लिखा कि ग्रेस इन ग्रेविटी में यही गाई बात आई कि जब फूल खिलता है तो क्या होता है? ऊपर की ओर खिल जाता है।
क्योंकि वो ग्रेस कृपा है, परमात्मा खींच रहा है। देखिए, परमात्मा कोई व्यक्ति मत मान लो, पूरे यूनिवर्स को समझो, सिस्टम को। फिर ऐसा नहीं लगे वो व्यक्ति कहीं बैठा है। हर चीज, सूर्य का उदय होना, ये परमात्मा ही तो है। इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने इन सबको प्राकृतिक देवताओं कहा है, इसीलिए तो उनको नमस्कार करने की बात कही गई है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो खिला फूल ऊपर की ओर उठ रहा है, हम जिंदा हैं तो सीधे ऊपर की ओर हैं, और जैसे मर जाएंगे क्या होगा? मिट्टी में। समझ रहे हैं ना? फूल कुम्हला जाता है, नीचे गिर जाता है। क्यों? फूल कैसे खिला है? कृपा से। हम कैसे जिंदा हैं? कृपा से। और जितना आपके प्रति कृतज्ञता, आपके भीतर कृतज्ञता का भाव होगा, उतना आप ऊपर उठते चले जाएंगे। ईसा मसीह ने कहा है, उलटवासी में कहा है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे और ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कहेंगे तो बिल्कुल ये कानून विरुद्ध है। कानून है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। क्या है? कृतज्ञता, धन्यवाद। इसको कह सकते हो संतुष्टि, संतोष। साहब की पंक्ति अलग है, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। बात वही है। जब आपके मन में संतोष का भाव है, कृतज्ञता का भाव है, पूर्णता का भाव है, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, इसके बावजूद मुझे इतना मिला, इतना देने वाले। कितनी बार मेरे मन में ये भाव जगता है, लोगों को कहता हूँ क्यों देते हो मुझे, मत दो। हर बार रोकने का मन करता है, मत दो, लेकिन देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। कहाँ मेरे में योग्यता है, लेकिन जो कुछ मिल रहा है बहुत 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 मिल रहा है। यदि मैं गुरुदेव जी के साथ न रहता, कौन जानता मुझे, कौन सम्मान करता? कोई नहीं पूछता। जब मैं बिकने को था, खरीदार नहीं मिला, सद्गुरु ने खरीद कर अनमोल बना दिया। बिकने के लिए था, मुझे नौकरी में ले लो, और कितने में बिकना? 500 रुपया दे दो, महीना भर काम करूँगा। बिकने को था ना, कोई खरीदार नहीं मिला। नहीं मिलेगी नौकरी। सद्गुरु ने खरीद कर, सद्गुरु ने अपनाया और क्या किया? अनमोल बना दिया। उन्हीं की कृपा है। इसलिए कृतज्ञता का भाव जगे, धन्यवाद। अपनों से, मैंने कहा ना, अपनों से शुरू करो। मैं एक शिविर में गया था, रिश्तों में नई रोशनी, बहुत सारी बातें थी, संबंधों के विषय में था, अच्छा लगा। अब की और थी, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं था कि मैं जा सकता। तो वहाँ एक बात आई, अपनों के प्रति हम कभी धन्यवाद नहीं देते हैं। कैसे देना चाहिए? पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता है, पिता है, साथी है, भाई हैं, गुरु भाई हैं, जो भी हो, कभी नहीं कहते। कहना चाहिए समय समय, थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। मेरे जीवन में आने के लिए आपको धन्यवाद। कभी कहें आप अपनी श्रीमती से? आज कहा के देना जा कर के, वो हंसेगी, क्या हो गया इनको। वो क्या कहेगी? लाज नहीं लगती है? मन से कहो, थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए। कल्पना करो, वो नहीं होती तो जैसा आप अभी कर पा रहे हैं, क्या उनका सहयोग नहीं है? क्या पति का सहयोग नहीं? क्या उन बच्चों का सहयोग नहीं है आपके जीवन में? अरे बच्चे न होते ना तो तड़पते रहते, उनके पास जाते, उनके पास जाते। एक तो आ जाए, चाहे लूला लंगड़ा ही मिले। है कि नहीं है? एक तो आ जाए, कुछ भी मिल जाए,
ताकि मुझे कोई बंधिया तो मत कहे। और बच्चे मिल गए हैं तब क्या कहते हैं, ये शैतान मेरे गर्भ से कहाँ पैदा हो गया, कहाँ तू मेरा बट बन करके आया। अब ये बातें इतनी हैं इन बातों में कहने के लिए मैं ये कह रहा था, कहो धन्यवाद मेरे जीवन में आए, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। इसका उल्टा भी सच है, लेकिन घर के सभी सदस्य वैसे नहीं हैं, कुछ अलग भी हैं। वो आपको गलत कहते हैं, आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, चिल्लाते हैं, आपकी गलतियों को निकालते हैं। अच्छा, तब उनके लिए क्या करें? उनके लिए क्या करें? उनके लिए भी धन्यवाद। आपने मुझे डांटा, आपने मुझे गाली दी, इसके लिए धन्यवाद। क्यों? उसके लिए भी वही शब्द कहो, वही वाक्य कहो, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। मेरे जीवन में आने के लिए आपको धन्यवाद। क्यों धन्यवाद? क्योंकि उसकी आवश्यकता है, आवश्यकता है। यदि वो मुझे सावधान न करें तो न जाने मेरी क्या दशा हो। सही है नहीं? सावधान करने के लिए है, आपने मुझे सावधान किया, धन्यवाद धन्यवाद। क्रिकेट के बारे में सुने होंगे, जानते ही हैं। एक गेंद फेंकता है और एक बल्ला से मारता है। अपोजिट चाहिए कि नहीं चाहिए? हम क्या कह रहे हैं, वो मेरा विरोधी है। अरे विरोधी नहीं है वो विरोधी नहीं है, वो आपका सहयोगी है। कैसे सहयोगी है? अच्छा, गेंद न फेंके तो रन बना पाएंगे? मैं पूछूं। गेंद न फेंके, उनका उद्देश्य क्या? आउट करूं, सही है ना? और आप कहेंगे गेंद फेंकोगे तब क्या, मुझे सेंचुरी मारना है। क्या कर रहे हैं? सेंचुरी। अब आप गलती क्या करते हैं, हम लोग गलती क्या करते हैं, पहली ही बाल में आउट। चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए? आपके एक तरफ से खिलाड़ी हो, फुटबॉल खेलें एक तरफ से, बस कोई विरोधी नहीं होगा तो मैच होगा? और हम क्या कर रहे हैं, तू मेरा दुश्मन है। अरे दुश्मन नहीं है, कौन है वो? सहयोगी है। इसलिए उनको कहना है थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, धन्यवाद। वो मुझे परख रहा है, मुझे परखना है उनके माध्यम से कि सचमुच मेरी दशा क्या है, वो दशा कैसी है, नहीं देते हैं। इसलिए सबके प्रति धन्यवाद धन्यवाद। देखो, सुबह बिस्तर पर जाओ, रात में धन्यवाद, मैं आज जिंदा हूँ, धन्यवाद। आप कहेंगे नहीं मैं ठीक ठाक हूँ, काहे कि जिंदा। आप यात्रा करके लौटे, धन्यवाद धन्यवाद। आप कहेंगे मैं सावधानी से चलाता हूँ, अरे आपकी सावधानी मात्र से आप जिंदा नहीं हैं, दूसरों की सावधानी से भी जिंदा हैं आप। अच्छा, आप बिल्कुल सही चला रहे हैं, अच्छा दूसरा आपको ठोक दे। अब क्या करोगे? सही है कि नहीं है? मतलब वो भी धन्यवाद के पात्र हैं कि वो भी सावधानी से चलाए। यदि वो न चलाते, आपके ऊपर चढ़ा देते गाड़ी, तब कहते अरे मैं तो बाएं से चल रहा था सही से, उससे फर्क नहीं पड़ता, पैर तो टूट ही जाता। जो होना होता होगा देख लेते, मुकदमा होता तो हो जाता, लेकिन पैर दर्द होता, टूटता, मर जाते, वो तो अलग ही विषय है। सही है ना? तो ये मत कहिए कि मैं सावधानी से चलाता हूँ, बढ़िया करता हूँ, नहीं। उनका जो सड़क पर सावधानी से चलते रहे, उनके लिए धन्यवाद, उनके लिए धन्यवाद। एक आदमी का मित्र आया, टहलने चले गए, जैसे रोड पे टहलने जा रहे थे, पीछे से एक आदमी आया साइकिल से, घर वाले को टक्कर मार दिया, गिर गया, चोट लग गई। खड़ा हुआ, देखा उसको, साइकिल वाले को खड़ा, उन्होंने कहा धन्यवाद। मित्र ने कहा बड़े गजब आदमी हो तुम, यही तो है जो तुम्हें साइकिल से टक्कर मारा है और तुम कह रहे हो धन्यवाद। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, ये पहले से जानता हूँ इनको, रोज तो आज साइकिल में आया है, रोज तो ये ट्रक चलाता था। रोज ये ट्रक चलाता था, आज साइकिल से आया है, इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। कहीं आज ट्रक से आकर के टकरा देते तो मेरा क्या होता। धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हम क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा मजा चखाऊंगा।
बस कलर पकड़ लिए। धन्यवाद। लड़ाई होगी, मुकदमा होगा? नहीं, परखना है। हम उद्वेगित हो जाते हैं, मुझे अफसोस होता है जब मैं उद्वेगित होता हूँ तो नहीं, ये मेरी हार है, 100% मैं हारा हुआ हूँ। नहीं, मुझे जीतना है। अनुद्वेगित, उद्वेग रहित, शांत। इसलिए कृतज्ञता, धन्यवाद का भाव जगे सबके प्रति। धन्यवाद, धन्यवाद। क्षमा वाला प्रसंग के लिए क्षमा करें। समय पूरा हुआ, कभी अवसर मिले तो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि क्षमा का कितना महत्व है जीवन में। क्षमा साधना, क्षमा साधना। समय तो ख़त्म है, लेकिन एक कहानी कह दूँ बस क्षमा के लिए, क्योंकि क्षमा एक ऐसा विषय है जिसके बिना तो साधना की शुरुआत नहीं होगी। तो अंत की बातें अलग है, साधना के आप प्रथम पगतिया पर नहीं रख सकते हैं। क्षमा साधना के बिना प्रगति तो संभव ही नहीं है। लेकिन अब ये बातें थोड़ा क्लेरिफाई की आवश्यकता थी, कह नहीं पाया। लेकिन एक कहानी मैं कहूँ, जो कहानी मैंने पहले भी कह चुकी है। एक आदमी सड़क किनारे दुकान चलाता था, दुकान अच्छी चलती थी, अच्छा उनका जीवन चलता था, परवरिश परिवार वालों की सबकी बढ़िया से होता रहा। फिर उन अपने एक गुरु के पास जाते थे, संत के पास जाया करते थे, और संत उनको उपदेश करते थे, अच्छी बातें होती थी। एक दिन संत के पास गए, बहुत उदास और खिन्न। संत ने कहा, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? कहे, मैं बहुत परेशान हूँ महीनों से। हुआ क्या? मेरी दुकान के सामने सड़क के उस पार एक डी मार्ट बन रहा है, मॉल, समझ रहे हैं ना, सुमित बाजार कह लो, चलो सुमित बाजार बन रहा है। तो क्या हुआ, मेरी दुकान में कौन आएगा? सब लोग तो वहाँ जाएंगे। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या बताऊँ, कैसे मेरी दुकान चलेगी? सारे ग्राहक तो वहाँ चले जाएंगे, मेरी दुकान में कोई आएगा ही नहीं, मेरा जीवन कैसे होगा, परिवार का क्या होगा? मैं बहुत दुखी हूँ। गुरुजी ने क्या कहा, अच्छा एक काम करो, तुम करते क्या हो, सुबह से बताओ। सुबह से कहा, सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ और जाता हूँ मॉर्निंग वॉक में। जैसे मैं जाता हूँ उधर मुजगान की ओर, वैसे ही मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ। तो उधर ही दुकान है? हाँ उधर ही दुकान है। तो एक काम करना, सबसे पहले जब दुकान के सामने जाओ तो दुकान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ करके क्षमा मांगना। क्षमा मांगना क्यों? क्षमा इसलिए मांगना क्योंकि वही दुकान है जो आज तक आपके जीवन गुजर की व्यवस्था करती रही है। कभी उनको धन्यवाद दिए? नहीं दिया। इसलिए क्षमा मांगना कि आपने मेरे जीवन के लिए इतना कुछ किया, मैंने कभी भी आपको धन्यवाद नहीं दिया, इस गलती के लिए मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कहा यहाँ तक तो ठीक है। अगली बात क्या कहते हैं, उस जो माल बन रहा है ना सुमित बाजार, उसके लिए भी क्षमा मांगना। उसके लिए क्षमा क्यों? क्योंकि मन में जरूर आया होगा ये मत बने, ये टूट जाए, इसका मालिक मर जाए आया होगा, ये ध्वंस हो जाए, इसकी प्लानिंग ख़त्म हो जाए, ज़रूर सोचे होगे। हाँ सोचा हूँ, क्षमा मांगना। उसके लिए भी उधर भी हाथ जोड़ कर कहना, मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत सोचा, आपके लिए क्षमा कर दो। उसने अब वो क्या सोचा था, गुरुजी के पास जा कोई मंत्र तंत्र दे देगा, उपाय बताएगा, दुखी हूँ इसके लिए। अब वो क्षमा साधना दे दी। लेकिन गुरुजी की बात मानना ही था। गया, सुबह रोज़ उठता था, दुकान से क्षमा मांगता था, सुमित बाजार से क्षमा मांगता था, रोज का क्रम। कुछ महीने बीते, गुरुजी के पास फिर आए, एकदम हंसता हुआ, खिलखिलाता, मस्त,
बहुत खुश। गुरुजी ने कहा, अरे आज तो बड़े खुश हो। अरे गुरुजी क्या बताऊं, चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार? अरे बताओ तो सही। अरे क्या बताऊं, चमत्कार हो गया, बताओ तो। उन्होंने कहा, वो जो सुमित बाजार बना था ना, माल बना था ना, या डी मार्ट जो भी कह लो, उसको चलाने के लिए मुझे दे दिया गया है। अच्छा, ये कैसे हो गया है? तब उस पूरा बताया कि मैं सुबह क्षमा साधना कर लेता था दुकान के सामने और उस मॉल के सामने, और उसी रास्ते से वो जो बनाने वाला मालिक है ना, उसका, उस बाज़ार का बनाने वाला, वो मालिक भी मार्निंग वॉक में जाता था। एक दिन उससे मुलाकात हो गई, पूछा कौन, परिचय हुआ, आप कहाँ से कैसे, बताया इस दुकान में करता हूँ। तो हाथ जोड़कर क्या कर रहे थे? क्षमा साधना कर रहा था। बताए, दुकान से क्षमा, इस जो बना रहा है उसके लिए क्षमा, मेरे से गलती हो गई। मेरी बातों को सुनकर वो आदमी इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। फिर बताया, वो तो मैं ही बना रहा हूँ, मेरा ही है वो तो। इतना खुश हुआ और कहा कि अच्छा, और बन के तैयार हुआ तो क्या कहा, अब इसी को चलाओ, ये अनुभव है, मेरे तो बहुत सारे कारोबार हैं, देखना है, इसको आपको ही चलाना है, बेनिफिट आप प्रॉफिट इसको मिलना है, इसको लेकर के। ये उदाहरण है, घटना घटी कि न घटी, क्षमा साधना। यदि वो क्षमा साधना न करता, अंदर में उलझा रहता, लड़ाई करता, झगड़ा करता, उसके अंदर में क्या होता, उसके प्रति द्वेष पनपता, ये बन रहा है, वो बन रहा है, शांति मिलती? क्या उसको ये मिलता? यदि वो बता देता कि, मान लो उस आदमी से मित्रता होती है और उसके लिए गाली देना शुरू करता, ये कौन बना रहा है, क्या करता, तो कभी उनको मिलता वो चलाने के लिए? कभी नहीं। क्षमा साधना हम सबके जीवन में होता है, ये सब ऊंच नीच बातें हम सबके प्रति सबका महत्व है। घर के हर सदस्य का महत्व है। काम नहीं करता है, ऐसा करता है, अरे नहीं, उसको भी धन्यवाद। किसी ने कुछ बोला, धन्यवाद। इसलिए सबके प्रति धन्यवाद और क्षमा का भाव जगे तो फिर भीतर से आप सुकून महसूस करेंगे। नहीं तो अंदर में आग जलती रहेगी। शांत हो। समय पूरा हुआ, फिर भी कुछ मिनट, 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सी अंतर यात्रा करें और क्षमा साधना, धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव जगे। सबके प्रति धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। मेरे जीवन में आने के लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।